प्यारे सज्जनों, हम सभी सत्संगी अपने गुरु दरबार की, अपने गुरु की सेवा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गुरु सेवा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? और जो हम लोग गुरु की सेवा करते हैं, गुरु दरबार की सेवा करते हैं, तो इसका क्या फल प्राप्त होता है? प्यारे सज्जनों, सेवा के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होता है। अहम भाव, घृणा, ईर्ष्या और सभी प्रकार की कुत्सित भावनाओं का नाश होता है। नम्रता, प्रेम, सहानुभूति और दया जैसे गुणों का विकास होता है। सेवा से स्वार्थ भावना मिटती है, द्वैत भावना क्षीण हो जाती है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण विशाल होता है, उदार बनता है, एकता का भान होने लगता है, आत्मज्ञान में गति होने लगती है, एक में सब और सब में एक की अनुभूति होने लगती है, असीम सुख की प्राप्ति होती है। आखिर समाज क्या है? अलग अलग इकाइयों का एक समूह ही तो है। ईश्वर के व्यक्ति रूप के अलावा विश्व में कुछ नहीं है। सेवा ही पूजा है। गुरु सेवा करने वाला महापुरुषों की कृपा का पात्र बनता है और सेवा के द्वारा निष्काम कर्म करके पूर्णता को प्राप्त करता है। भेदभाव बड़ा घातक होता है, उसे सदैव खत्म करना चाहिए। उसे मिटाने के लिए चैतन्य की अद्वैतता का विकास, निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता होती है। भेदभाव अज्ञान है, माया द्वारा रचित एक भ्रम मात्र है। प्यारे सज्जनों, आंधी तूफान सह कर भी पुण्यात्मा जो होते हैं वो अपने गुरु की सेवा करते हैं। अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय करता है, तुमको बदनाम करता है, तुम्हारी निंदा करता है, तो तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना, क्योंकि ये संसार की पुरानी रीत है। हीन वृत्ति, कुप्रचार, निंदाखोरी आजकल की ही बात नहीं है। लेकिन कुप्रचार के युग में सुप्रचार करने का साहस कोई आम आदमी नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध के सेवकों का नाम सुनकर के लोग उनको पत्थर मारते थे, फिर भी बुद्ध के सेवकों ने बुद्ध के विचारों का प्रचार किया। महात्मा बुद्ध के एक भिक्षुक ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं सभाएं करूंगा, आपके विचारों का प्रचार प्रसार करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, मेरे विचारों का प्रचार? उसने कहा, हाँ भगवान। तब तो लोग तेरी निंदा करेंगे, तुझे गालियां देंगे। उसने कहा, प्रभु कोई हर्ज नहीं, मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा कि ये लोग कितने अच्छे हैं, ये केवल शब्दों का प्रहार करते हैं, मुझे पीटते तो नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अरे भाई, लोग तुझे पीटेंगे भी तो तू क्या करेगा? उसने कहा, प्रभु मैं तब भी उनका शुक्रगुजार होऊंगा कि वे लोग मुझे हाथों से पीट रहे हैं, मुझे पत्थर तो नहीं मारते। लोग तुझे पत्थर भी मारेंगे, तेरा सिर भी फोड़ देंगे, तब तू क्या करेगा? उसने कहा, मैं फिर भी आश्वस्त रहूँगा और आपका दिव्य कार्य करता रहूँगा, क्योंकि वो लोग मेरा सिर्फ सिर ही फोड़ेंगे, मेरे प्राण तो नहीं लेंगे। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, लोग जुनून में आकर के तुम्हें मार भी देंगे तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, महाराज, आपके दिव्य विचारों का प्रचार प्रसार करते अगर मैं मर भी गया तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। उस दृढ़ निश्चय भिक्षु की दृढ़ निष्ठा देखकर महात्मा बुद्ध प्रसन्न हो गए। उस पर उनकी करुणा बरस पड़ी। ऐसे शिष्य जब बुद्ध का प्रचार करने निकल पड़ते, तब कुप्रचार करने वाले धीरे धीरे शांत हो गए।
प्यारे सज्जनों, आपको भी अगर सत्संग का प्रचार प्रसार करने का मौका मिले, संत महापुरुषों की वाणियों का प्रचार करने का अवसर मिले तो चूकना मत, क्योंकि संतों की वाणी से जोड़ना, उनको सतमार्ग पर चलाना, ये अपने आप में बड़ी भारी सेवा। संत और संतों के सेवकों को सताने वाले व्यक्तियों को प्रकृति अपने ढंग से यातना देती है, और संत की सेवा, समाज की सेवा करने वालों को गुरु और भगवान अपने ढंग से प्रसाद देते हैं। वाहवाही और चटकारी के लिए तो कोई भी सेवा कर लेता है, लेकिन मान अपमान, सर्दी गर्मी आंधी तूफान सह करके तो कोई सद्गुरु के पुण्यात्मा शिष्य ही सेवा कर पाते हैं। प्यारे सज्जनों, किसी वन में एक विशाल और सुंदर शिव मंदिर था। उस निर्जन मंदिर में बहुत से पक्षियों का भी निवास था। उन पक्षियों की बीट और पेड़ पौधों की पत्तियों से उस मंदिर में स्थापित शिवलिंग ढक गया, छिप गया। एक बार एक घूमते फिरते महात्मा जी उधर से आ निकले। इतना विशाल और सुंदर मंदिर देखा तो मुग्ध हो गए। मंदिर के अंदर जा कर के देखा तो उन्हें कहीं भी भगवान की मूर्ति या शिवलिंग दिखाई नहीं दिया। महात्मा जी के मन में आया कि इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित कर दूं। जब शिवलिंग स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया तो एक बनवासी ने उनको बताया कि मंदिर में शिवलिंग तो पहले से स्थापित है, लेकिन वो कूड़ा करकट और गंदगी से ढक गया है। आप उसको स्थान को साफ करवा दीजिए तो वो शिवलिंग स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। महात्मा जी ने उस मंदिर को स्वच्छ कराया, वहाँ से कूड़ा करकट गंदगी हटवाई तो बड़ा ही सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार तुम्हारे अंतःकरण में जो अविद्या है, जो कल्पनाओं की गंदगी है, उसके कारण वहाँ पहले से ही विद्यमान आत्म रूप के दर्शन नहीं होते, और उस परमात्मा की हम प्रतिष्ठा करने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा उसमें आ जाए। प्यारे सज्जनों, उसे कहीं बाहर से नहीं लाना है, केवल अपने अंतःकरण में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है उसे स्वच्छ करना है। संत फरमाते हैं कि सत्संग के साथ साथ गुरु की सेवा में अगर लगा जाए तो साधक के जीवन में सेवा का अगर समन्वय हो जाए, सेवा से उसे प्यार हो जाए, तो फिर ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेवा करने से साधक का अंतःकरण शुद्ध होता है, और जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का रूप प्रकट होता है। परमात्मा स्वयं आकर के दर्शन देता है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए गुरु की सेवा बड़े हित चित्त से करनी चाहिए, पूर्ण समर्पण से करनी चाहिए, क्योंकि गुरु की सेवा ही सभी सुखों की जन्मस्थली है। गुरु की सेवा से ही सभी सुख प्राप्त होते हैं। ये लोक भी सुख में बनता है और परलोक भी संवर जाता है।